जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने भविष्य की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम 3 दिन चला है, 9, 10 और 11 नवंबर को। एग्ज़ाम अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद आप लोग जो है राहत की सांस ले रहे होंगे और आगे सोच रहे होंगे, क्वेश्चन भी मिला रहे होंगे कि हमारे कितने नंबर सही हो रहे हैं, क्या इसकी कट ऑफ हो सकती है। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कट ऑफ की, टोटल डिटेल चर्चा करेंगे। कितनी अटेंडेंस रही, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर का लेवल क्या रहा, पिछले वर्षों का कट ऑफ क्या रहा और उसके आधार पर इस वर्ष का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। बड़े मेहनत से इन सभी आंकड़े को जुटाया गया है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस बार जो पद है वो लगभग 4,500 पद कुल है। ठीक है, एसएससी सीपीओ एसआई में यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो 3 दिन हुआ, 9, 10 और 11 नवंबर को। और प्रत्येक दिन 3-3 पालियों अर्थात 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम इसका कंडक्ट हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि कुल इसका जो है 9 शिफ्टों में एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हुआ। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में ये आज ही दिया गया था कि लगभग 44.5% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये ऑल इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये प्रयागराज का नोटिस है। लिखा गया है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल में सब इंस्पेक्टर की 3 दिनी ऑनलाइन परीक्षा का शुक्रवार को समापन हो गया। इस परीक्षा में 44.5% अभ्यर्थी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के 4300 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 9 नवंबर से शुरू हुई थी। यूपी के केंद्रों पर 1,33,743 के सापेक्ष 57,112 और बिहार के केंद्रों पर 41,754 के सापेक्ष 21,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो यहाँ पर यूपी और बिहार का ये डाटा दिया गया है। तो फिलहाल इतने लोगों ने परीक्षा छोड़ी। तो आप अभी हम आगे और भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन मान के चलिए कि लगभग आधा लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, इस बार जो सीपीओ एसआई 2022 का जो है फॉर्म निकला था, उसमें कुल फॉर्म लगभग 8 लाख फॉर्म भरे गए थे। और बात करें एग्ज़ाम की, तो अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो 50 से 60 अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग 55% लोगों की उपस्थिति रही। तो अटेंडेंस जो टोटल रही वह 55% लोगों की रही। अब यहाँ पर देखिए 55% का मतलब हुआ कि 4 से 4.5 लाख लोगों की उपस्थिति रही। क्लियर है, तो आप एक मोटी मोटा अंदाज़ा से ये बता सकते हैं कि लगभग आधा लोगों ने परीक्षा को छोड़ दी। और ये परीक्षा छोड़ने पर भी एग्ज़ाम पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, ये हम मानते हैं कि जो परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या होती है वो मैक्सिमम ना पढ़ने वाले बच्चे की ही होती है। जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है वो परीक्षा न के बराबर छोड़ता है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या होता है, जब फॉर्म भरते हैं तो उनके माइंड में रहता है कि इतने बड़े पैमाने पे फॉर्म भरे गए हैं। तो आप देख लीजिए, अब ये मत सोचिएगा कि इसमें 8 लाख फॉर्म भरे गए, 4 ही लाख फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 4 ही लाख लोग दिए। अब आगे और इस के बारे में जानकारी देते हैं जो हमने जुटाया। पेपर का लेवल की बात करें तो देखिए भाई, 9 शिफ्ट में पेपर आपका संपन्न हुआ है। तो पेपर के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है, आसान से मध्यम लेवल का पेपर था। एक आध शिफ्ट ऐसा था जिसमें थोड़ा सा कुछ आपका जो है सब्जेक्ट, कुछ सेक्शन जो है टफ लेवल भी हो गया था। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो पेपर का जो लेवल था वह मॉडरेट था। क्लियर, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये तो आयोग करेगा। अब जैसा पेपर का लेवल होता है, जिस शिफ्ट में जैसा लेवल होता है उसके अनुसार आयोग अपना नॉर्मलाइजेशन करता है। तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात कर लें, देखिए
सर्वे हमने कई जगहों से जुटाया है। काफ़ी बच्चे अपना जो है सर्वे दिए हैं, रिव्यू दिए हैं कि कौन कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट, मतलब अधिकांशतः जो स्टूडेंट हैं वो 100 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मतलब टोटल आपका जो क्वेश्चन था वो 200 था, उसमें से 100 से 130 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किए हैं। अब इसमें हम बात करें एक्यूरेसी, इसमें अधिकांश बच्चे 100 से 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो यदि देखा जाए, यदि आप 100 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपकी एक्यूरेसी जो है 90 से 95% है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। क्लियर है? थोड़ी सी और जानकारी की बात करते हैं। आगे यहाँ पर हमने बताया है कट ऑफ की, अगर देख लें पिछले 2019 और 20 के कट ऑफ की बात करें तो देखिए 2019 के कट ऑफ की बात करें तो उस समय लगभग 2500 वैकेंसी थी। यहाँ पर मेल और फीमेल हमने लिखा है। यूआर अर्थात जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 101 नंबर था मेल का, और फीमेल का 104 नंबर। ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो मेल का 91 नंबर और फीमेल का 96 नंबर। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो मेल का 86 नंबर और फीमेल का 91 नंबर। एससी के कट ऑफ की बात करें तो मेल का 70 नंबर, फीमेल का 75 नंबर। और एसटी के कट ऑफ की बात करें तो मेल का 74 नंबर और फीमेल का 73 नंबर। ये तो बात हुई 2019 के कट ऑफ की, जो कि वैकेंसी लगभग 2500 थी। अच्छा, और आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करते हैं 2020 की, जिसमें वैकेंसी लगभग 1600 थी, अर्थात वैकेंसी आपका लगभग 1000 कम हो गया। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ गया था 114 नंबर और फीमेल का 118 नंबर। ओबीसी का मेल का 107 नंबर और फीमेल का 113 नंबर। ईडब्ल्यूएस का मेल का 76 नंबर और फीमेल का 87 नंबर। एससी के मेल का 84 नंबर और फीमेल का 90 नंबर। और एसटी के मेल का 83 नंबर और फीमेल का 85 नंबर। ये तो कट ऑफ रहा 2020 का। अब इन सभी को एनालिसिस करने के बाद इस बार वैकेंसी जो है, देखा जाए पिछले वर्ष की अपेक्षा, ये 2020 की अपेक्षा तो लगभग 3 गुना वैकेंसी है। तो मैटर भाई, वैकेंसी अधिक है तो कट ऑफ कम जाएगी, तो 3 गुना अधिक वैकेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं कट ऑफ सीधे कम चला जाएगा। वैकेंसी बढ़ती है ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट की संख्या है वो भी बढ़ती है उसकी अपेक्षा। अब बात करें यहाँ पर इस बार की कट ऑफ आपकी संभावित क्या रह सकती है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हमने यह कट ऑफ निष्कर्ष निकाला है। सीट संख्या, वैकेंसी के अनुसार, लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट के अनुसार। तो यहाँ देखिए, इस साल के अगर हम कट ऑफ की 2022 की बात करें तो वैकेंसी लगभग 4500 है। जनरल कैटेगरी के मेल की बात करें तो आपका 107 नंबर और फीमेल की बात करें तो 110 नंबर। देखिए फीमेल की कट ऑफ दिख जाती है। और यहाँ पर आप एक बात तो मान के चलिए, प्लस माइनस 3 से 4 नंबर जरूर कर लीजिएगा। हम आयोग नहीं है कि आपको हम एग्जैक्ट कट ऑफ बता दें, लेकिन लगभग जो है एनालिसिस के बाद यही कट ऑफ रहने वाला है। और आप लोग इसके बाद अपना आगे पीईटी और पीएचटी की तैयारी करें। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के मेल का कट ऑफ 107 नंबर, 3-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। और फीमेल का 110 नंबर, यहाँ भी 3-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ओबीसी का मेल की बात करें तो 98 नंबर और फीमेल का 102 नंबर। सभी में आपको 3 से 4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, मेल का 78 से 85। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं की, टोटल हमने 78 से 85 लिख दिया है। तो इसमें भी वही कहानी है, 3-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। एससी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है मेल का 86 नंबर और फीमेल का 88 नंबर। एसटी की बात करें तो मेल का 80 नंबर और फीमेल का 83 नंबर। तो ये आपके कट ऑफ रह सकते हैं इस बार के एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आगे पीईटी और पीएचटी की तैयारी करें, लेकिन साथ साथ ध्यान दें इस बार एसएससी सीजीएल में बड़े पैमाने पर वैकेंसी है और उसमें सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और आपके लिए इस साल एसएससी सीजीएल में भी सेलेक्ट होने का एक सुनहरा मौका है। तो जिन बच्चों का इन नंबर के बीच नंबर है, लाइक कर रहा है,
तो वो जो है अपना पीईटी और पीएचटी की भी तैयारी ज़ोर शोर से करें। और आगे जो है आपका लगभग 20 दिन बचा हुआ है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी पे ज़ोर शोर से लग जाए। ठीक है, तो ये रहे आज के इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।